इनके भी हैं, लेकिन निर्दलियों ने हल्कान कर रखा है और इतिहास भी उन्हीं की हिमायत में जुटा है, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा 22 सीटें निर्दलियों ने ही जीती थी। वोटिंग और मतगणना के बीच बचे वक्त के दौरान किसी भी प्रत्याशी को एक अजीब बेचैनी के दौर से गुजरना पड़ता है। इस बेचैनी या फिर कहीं परेशानी को चुनावी प्रसव पीड़ा का नाम दिया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पीड़ा से गुजरने के बाद राहत बीजेपी को मिलेगी या फिर कांग्रेस को, या फिर निर्दलीय इन दोनों की खींचतान का फायदा लेकर जाएंगे। कैमरामैन सोन सिंह परमार के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अविकल भाई, ये कलेश कहाँ हो गया, कहाँ हंगामा हो गया, जरा पहले बता दीजिए आप। ये अतुल भाई, अभी शाम को करीब 6 बजे बन्नू स्कूल है रेस कोर्स में, हाँ। जहाँ पे काउंटिंग होनी है मेयर की और 60 वार्डों की, हमारे देहरादून की। ठीक है। उसमें ऐसा आरोप लग रहा है हमारे धीरेन्द्र प्रताप जी की सरकार पर, प्रशासन पर, हाँ। कि इन्होंने कुछ वहाँ पे गड़बड़ी की है ईवीएम मशीनों में, या जो सील होती है वो टूटी पाई गई है, दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था, कुछ इस तरीके का खेल किया, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ खेल हुआ है। तो उसमें रजनी रावत किन्नरपुरी अपनी फौज के साथ वहाँ पहुंची हुई है, हाँ। विनोद चमोली वहाँ पहुंचे हुए हैं, सूर्यकांत धस्माना वहाँ पहुंचे हुए हैं, हाँ। और बीजेपी के कई बड़े नेता भी हैं, और किन्नर के साथ काफी लोग हैं। तो एक बड़ा हंगामा वहाँ पे इस समय चल रहा है, काफी तनाव है। धीरेन्द्र जी, अब रजनी पहुंच गई है, तो फिर आप लोगों की तो कुछ चलेगी नहीं किसी की। देखिए, ऐसा है कि रजनी मेरी जो बहन है किन्नर समुदाय से है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में बच्चा नहीं भी होता तो ये पहुंच जाते हैं, हाँ। और लोग ये कहते हैं कि साहब हमारा बच्चा हो गया, तो फिर परिवार के लोग बताते हैं कि नहीं ऐसी कोई नहीं हुआ, आप फिर आइएगा। तो ये कुछ इसी तरह की घटना घटी है, और इसमें कोई मुझे दम नजर नहीं आता। अच्छा, ये तस्वीरें हम चाहते हैं जरा हमारे सहयोगी इसकी आवाज तेज करके सुनाएं कि भाई क्या हो रहा है, जरा समझने की कोशिश करें हम। देखिए धीरेन्द्र भाई, इन तस्वीरों को देख के लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। बच्चा हुआ नहीं वो ये नहीं पता, लेकिन हंगामा जरूर हुआ बच्चा होने के पहले। ये भाजपा और बसपा में जूतियों में दाल बट रही है। वो जान रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनकी हार हो रही है, और मुझे लगता है कि कोई ताला वाला लगा होगा, उसमें लाख लगी होगी। आपको पता है लाख आजकल गर्मी में गिर भी जाता है, गिर गया होगा, तो इसी पे इतना सोच। अच्छा, हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा उमेश अग्रवाल जी को फोन लगाया जाए, जो हमारे स्टूडियो आने वाले थे और ये वहां मौके पर हैं। जरा उनसे मैं पूछूं कि ये जूतियों में जो दाल बट रही है कौन कौन खा रहा है, ये जानना जरूरी है। अविकल भाई जी, ये जानना जरूरी है कि धीरेन्द्र भाई जो जूतियों में दाल बंटवा रहे हैं वो खा कौन रहा है। और ये इतना हंगामा इतना ज्यादा हो गया है कि मेयर जो है निवृत्तमान विनोद चमोली जी, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, हाँ। ये कह रहे हैं बहुत जोर शोर से कि मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को हम इलाहाबाद वापस भेज देंगे और पूरे प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। इतना जबरदस्त वहाँ पे तनाव चल रहा है। अच्छा, और धीरेन्द्र भाई बहुत हल्के में ले रहे हैं इसे। नहीं, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने धीरेन्द्र प्रताप जी, लेकिन मैं हैरान हूं, इन्होंने कहा कि गर्मी में लाख गिर जाती है। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान भर में कहीं सील लगती नहीं, फिर सील का मतलब भी क्या हो। अगर ऐसे लाखें गिरने लगे और कपड़ा हटने लगे और चाबी भी मिल जाए और ताला भी खुल जाए, तो फिर तो ईवीएम भी अपने घर में आदमी ले जाएगा और वहीं से गिन गिना के ले आएगा। तब तो मैंडेट का कोई मतलब ही नहीं रहा ना धीरेन्द्र प्रताप जी। फिर आप बोलेंगे डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी है, फिर जनता के वोट का आडंबर क्यों। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, मुझे तो यही बताया गया, मुझे इसकी ये जानकारी नहीं है कि वहाँ ताला भी खुल गया है या वहाँ पर कोई ईवीएम मशीनों से छेड़खानी हुई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सरसरी तौर पर जब मैं स्टूडियो आ रहा था तभी मुझे बताया गया कि बन्नूपुर पोलिंग बूथ पर कहीं पर वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और तभी ये बताया जा रहा था कि भाजपा के कुछ नेता वहां पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी विजुअल बता रहे हैं कि वहां 1000-1500 आदमी मौजूद है, उत्तेजित है। ये क्यों उत्तेजित है? ऐसा तो नहीं कि वहां चाय समोसा बट रहा है फिर भी ये लोग उत्तेजित है। नहीं, और जिसको नहीं मिला वो हंगामा कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों हो रहा है? आपका कलेक्टर वहां है, उसको लोग घेरे हुए हैं, आपका एसपी वहां है, उसको घेरे हुए हैं, क्यों? मुझे लगता है कि आज सुबह भी भाजपा के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने आज ये आरोप लगाया था कि वहां पर जो है वोटों को कटवाने में कोई कांग्रेस सरकार ने भूमिका निभाई है। उन्होंने सरकारी जो संसाधन है उनके भी दुरुपयोग का आरोप लगाया था। तो ये तो शुरुआत इन्होंने आज सुबह से ही कर दी थी, और सुबह में ही मैंने जब कुछ चैनल वहां पर आए थे तो क्या इनको हारने का डर है क्या? तो क्या ये हारने के बाद फेस सेविंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं क्या?
दादा ये तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, कांग्रेस पहले नंबर पर आएगी। हमने कल भी ऐलान कर दिया था, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। कांग्रेस में श्री अरे वो यशपाल तो आप आर्य जी टिहरी में भी हमारे थे अध्यक्ष। अच्छा भाई साहब, वो तो टिहरी में भी थे आप। वो टिहरी देखिए भाई साहब, एक अपवाद था, नहीं तो टिहरी का भूत नहीं छोड़ रहा है मैं कांग्रेसियों को। वो जब से धीरे- हमारे यशपाल आर्य जी अध्यक्ष बने, हमारा रिकॉर्ड 100% रहा। हमने 5 लोकसभा की सीट जीती है। हाँ। दिल्ली में या तो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में 7 सीटें जीती गई थी, या हमारे सम्मानित अध्यक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में। तो हम तो आश्वस्त है। उसके बाद विधानसभा चुनाव हमने जीते हैं। टिहरी का चुनाव एक अपवाद है, वो सिलेंडर को भेंट हो गया, लेकिन ये जो निकाय के चुनाव है सारी जनता जानती अरे है कि अगर धीरेन्द्र प्रताप जी विधानसभा में कौन जीता कौन हारा इसका कोई मतलब है? एक सीट का खेल है आप और भाजपा के बीच में। उसमें आप जीवन में एक ही कहो, सीट नहीं का सुनो ना, आप कहो कि मेरा कद 6 फुट का और ये 2 फुट के, ये बात जचती नहीं ना। एक सीट का तो कुल खेल है, ठीक है ना? देखिए- और वो भी देखिए, जहाँ गिनतियों का अरे खेल सुनो होता है- ना भाई धीरेन्द्र प्रताप जी, और वो भी आपके पराक्रम से भाजपा एक सीट नहीं हारी। भुवन खंडूरी हारे अपनी ही पार्टी के शूरवीरों के पराक्रम से। कांग्रेस ने उनको थोड़ी ना हराया। वहां तो भाजपा ने ही भुवन चंद्र खंडूरी को हराया। इतने का तो खेल है। आपने कहा कि निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। ये कुछ दिन पहले सुरेंद्र अग्रवाल हमारे यहां बोल के गए थे। आज बहुत दूरी तो बची नहीं, अब तो मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों का खेल है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धीरेन्द्र प्रताप जी, अगर आप मुझे बताइए, आज रात में जब बैठ रहे हैं आप हमारे साथ, आपकी कांग्रेस पार्टी का आकलन क्या कहता है? स्थानीय निकाय में आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे? देखिए, मेरा तो स्पष्ट आकलन है, कांग्रेस पहले नंबर पर आ रही है। नहीं, 2 ही पार्टियां हैं तो उसमें पहला और दूसरा नंबर नहीं, मुझे परसेंटेज या सीट नंबर की बताइए। वकालत क्यों किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 1 और 2 की बात आपने कही तो नंबरों की बात क्यों कही? आपने केवल 1 के अंतर की जब बात कही, तो लोकतंत्र में दादा एक ही नंबर का अंतर होता है। अगर एक भी सीट ज्यादा हो जाती है, एक वोट ज्यादा हो जाता है, तो उनका बहुमत हो जाता है। ये कोई सहयोग की बात चलिए, नहीं ठीक है। ये जी, तो अटल बिहारी जी की सरकार भी एक ही वोट से गिर गई थी। धीरेन्द्र प्रताप जी, अगर मैंने पिछले शो में भाजपा और कांग्रेस के दोनों के प्रतिनिधियों से कहा था कि अगर आपका दावा सच नहीं निकला तो आपको यह सार्वजनिक तौर पर कहना होगा कि आप जनता के मानस को नहीं पढ़ पाए। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है कि कोई हमारे पास कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है जिसको कि, या थर्मामीटर जिससे हम कह दें इतना टेम्परेचर है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, विश्वास से कह सकते हैं, मैं भी राज्य के 10 जिलों में गया हूं, कई जगह प्रत्याशी चयन में भी मेरी भूमिका रही है, और उसके बाद लगातार मेरी चुनाव पर निगाह रही है। और मैंने कल सारा दिन अपने कैंडिडेट से, इसके अलावा पार्टी लीडर से, इसके अलावा प्रेस में भी जो मेरे साथी है राज्य के तमाम 13 जिलों में, उनसे बात की, और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कांग्रेस पहले नंबर पर आ रही है। और उसकी बौखलाहट भाजपा में आज सुबह से ही उनके अध्यक्ष ने एक तरह से राग गाना शुरू कर दिया था, जो धीरे धीरे अब शाम तक वो जो है ये हंगामे तक बदल गया। लेकिन 1000-1500 आदमी इकट्ठा हो जाना प्रजातंत्र में कोई बड़ी बात नहीं है। रजनी जी तो वैसे भी कहीं चली जाती है, 100-200 आदमी वैसे भी आ जाते हैं, कोई खास बात नहीं। हाँ, बच्चा हो चाहे ना हो। अविकल भाई, फाइनल कमेंट। मुझे ये लगता है कि इस बार जो बागियों की संख्या है, हाँ। और जो निकाय अध्यक्ष जो इनके हैं करीब 34, उसमें इनके बागी खड़े हैं जी। धीरेन्द्र भाई की पार्टी के, और बीजेपी के 12 खड़े हैं। तो कल जो काउंटिंग होगी, कल तो हमें पता लग ही जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से एक बार आजाद जो उम्मीदवार है, उनका आकलन इस बार ये कर नहीं पा रही है कांग्रेस, और बीजेपी भी नहीं कर पा रही है। ऐसे 2008 में भी हुआ था कि कांग्रेस और बीजेपी जब इनकी ओर नहीं देख पाई, तभी वो पीछे रह गई। गैरसैंण एक ऐसी जगह है कि गैरसैंण में कांग्रेस ने विधान भवन का शिलान्यास किया। वहां पे जो कंटेस्ट है, बहुत छोटी नगर पंचायत है, लेकिन गैरसैंण का जो संदेश है वो पूरे प्रदेश में जाएगा। देहरादून की मेयर सीट का संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। हरिद्वार का जाएगा क्योंकि हरीश रावत है। हल्द्वानी का जाएगा क्योंकि वहां पे इंदिरा हृदय है। लेकिन गैरसैंण में ये खबर आ रही है कि वहां पे कोई बागी ही इस समय फिर से बाजी मार सकता है। तो अगर गैरसैंण में ही कांग्रेस को नकार दिया या कांग्रेस की कोशिशों को नकार दिया, तो ये भी एक इनके लिए एक बुरा संदेश होगा धीरेन्द्र प्रताप जी की पार्टी के लिए। और इन्हें सोचना होगा कि जिस गैरसैंण के लिए इन्होंने इतना जोर शोर से हल्ला गुल्ला किया, पैसे लगाए, शिलान्यास किया, वहां की जनता इन्हें नकार रही है। बाकी जगह जितना उच्च स्तरीय मतदान हुआ है, पूरे इस समय पर्वतीय इलाकों के सुदूरवर्ती इलाकों में, पोखरी में, नंदप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, गैरसैंण में 70% से ऊपर मतदान हुआ है। तो ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वोटर जो भी सत्ता में था, चाहे वो निकाय का अध्यक्ष था, चाहे वो वार्ड का अध्यक्ष था,
चाहे वो जिला पंचायत जिले का अध्यक्ष था, मेयर था, निगम का था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये हवा इस बार बही है। जी अमिताभ जी, एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार से लोग नाराज हैं और इसीलिए बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया है। नतीजे कल क्या आएंगे समाचार प्लस पर हम सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय, सबसे तेज रफ्तार से नतीजे आपको दिखाएंगे सुबह 8 बजे से ही, जब से काउंटिंग शुरू होगी। हमारी विशेष पेशकश समाचार प्लस पर दिन भर चलेगी, नतीजे आने तक, तस्वीर साफ होने तक। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा। अमिताभ जी, देखिए मैं कहूंगा कि इससे भी बड़ा सवाल अतुल ये है कि ऊंट किसी भी करवट बैठे, ऊंट जब बैठेगा तो उसकी धमक भाजपा को कम लगेगी, भाजपा की सेहत कम खराब करेगी। क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है इसलिए कांग्रेस को जर्क ज्यादा लगेगा। ऊंट किसी करवट बैठे ये देखना होगा, निर्दलीय जीते तो भी और भाजपा जीते तो भी, या फिर दिल्ली में जो ऊंट के ऊपर कौन बैठेगा और कहां, ये तमाम सवाल उठेंगे धीरेन्द्र प्रताप जी की पार्टी में। जी इसलिए मैं कह रहा हूं निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है। भारत जो वनवास भोग रहा है उसका क्या दांव पर लगा। ठीक बात है भाई, तीरथ सिंह रावत को तो हटा के अध्यक्ष को दूसरा बनने जाएगा इस चुनाव परिणाम के चलते। न त्रिवेंद्र रावत को राष्ट्रीय सचिव से हटा के डिमोट कर दिया जाएगा इसके चलते। बाकी तीनों नेता भूतपूर्व हैं, उनका क्या बिगाड़ेंगे आप, वो तो खुद ही भूतपूर्व हैं सब। तो जो वर्तमान है दांव पर तो वो लगेगा, और वर्तमान है धीरेन्द्र प्रताप जी की पार्टी। तो सोचना इनको होगा, कल का जो नतीजा आएगा वो इनको बीच में नहीं खड़ा होने देगा। या तो कल ये लड्डू खाएंगे या कल करेला खाएंगे, अमिताभ जी, ये बीच में नहीं आएंगे। अमिताभ जी, सब बात की टिप्पणी के बीच में एक सवाल मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा, क्या प्रदेश में नेतृत्व में भी इस नतीजों का असर पड़ेगा? मुझे टिहरी लगता में नहीं पड़ा था। मुझे लगता है जो लगभग आधा दर्जन बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के उत्तराखंड में, उन सबके व्यक्तिगत 1-to-1 और सामूहिक क्लास की व्यवस्था जरूर होगी दिल्ली में। ये बात मैं जानता हूं, समझता हूं और बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं। फिर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जो 6 करीब बड़े चेहरे हैं उन सबको बुला के आला कमानी जरूर पूछेगा कि हुजूर ऐसे ही 2014 का चुनाव लड़वाइएगा। जो बड़े बड़े दावे अभी हो रहे हैं ना मंच पर, निश्चित रूप से कांग्रेस क्रांति करेगी। और अगर वो कल क्रांति नहीं हुई, क्योंकि अभी मेरी दिल्ली में कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी ने चूंकि इस चुनाव से पहले खुद जाके वहां 3-4-5 घंटे लगाए हैं और एक एक नेता को बहुत मतलब मैं कहूं रूखे अंदाज में टाइट करते हुए बोला है कि टिकट अगर मांगोगे तो जिम्मेदारी लेना, नहीं तो ऐसे टिकट नहीं मिलेगी। इन सब के बाद जब खुद युवराज बैठा हो इस चुनाव की आधारशिला रखने, और जब नतीजे अगर नहीं आए अच्छे, तो स्वाभाविक है फिर धीरेन्द्र प्रताप जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी निश्चित रूप से जनता का फैसला है, हमें शिरोधार्य ये कह के बच नहीं सकते। चैनल पर बच जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो जो शक्तिपीठ है ना 10 जनपद 24 अकबर रोड से मिली हुई दीवार 10 जनपद की, उस शक्तिपीठ का चुंबक फिर अपने आप खींच के डिजायरेबल जो लोग हैं उनको बुला लेगा। और वहां आप जानते हैं कांग्रेस के धीरेन्द्र प्रताप जी तो पुराने सिपाही रहे, जानते हैं कांग्रेस का काम करने की शैली। तो मुझे लगता है इसलिए इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव कांग्रेस के लिए। 2014 में ये टीम कैसा प्रदर्शन करेगी इसका परीक्षण इसी से होगा। मिट्टी की परीक्षण होता है ना बिल्डिंग बनाने से पहले, तो मिट्टी का परीक्षण है। कांग्रेस हालाकमान ये जानना चाहेगा कि 2014 की इमारत इस मिट्टी पर बन सकती है या नहीं। जी चलिए, तो कल सुबह से हम आपको समाचार प्लस पर सबसे तेज, पूरी विश्वसनीयता, पूरे भरोसे के साथ जो काउंटिंग है उसका सबसे पहला रुझान और सबसे पहला नतीजा आपको दिखाएंगे आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो निकाय चुनावों के नतीजे हैं ये उत्तराखंड में बहुत बड़े बदलाव की बयार भी बहा सकते हैं। अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए तो ठीक, अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। उस बदलाव की धमक क्या होगी ये भी आपको बताएंगे कल ही, जब नतीजे और रुझान आना शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका।
एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा।